रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मजमुआ मुसलमानों के लिए ऐसी मशअल राह है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि ये अहादीस मुबारका हमारे लिए वो अनमोल जरिया हैं जिनकी बदौलत हम आने वाले ज़मानों और हालात के बारे में बखूबी पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अहादीस मुबारका में क़यामत तक आने वाले हर वाक़े की निशानदेही कर दी गई है जो हर सूरत पूरी होकर रहेंगी। अगर आप आज भी बैनुल अक़वामी तौर पर बनते हुए हालात का जायजा लें तो आपको इन हालात को समझने के लिए हदीस नबवी का सहारा लेना पड़ेगा। आज दुनिया में जो जंग का माहौल पैदा किया जा रहा है, 1400 साल पहले मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के जरिए हमें इससे आगाह कर दिया था। आज जिस तरह तमाम दुनिया मुस्लिम उम्मा के खिलाफ जो साजिशें तश्कील दे रही है, इसका इशारा भी हमें पहले ही बता दिया गया था। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत से पहले की चंद निशानियां नोट कर लो। सबसे पहले मेरा इंतकाल, फिर बैतुल मक़दस की फतह, फिर जानवरों जैसी मौत जो तुम पर ऐसे असर अंदाज होगी जैसे गर्दन तोड़ बीमारियां असर अंदाज होती हैं, फिर माल का फैलाव, यहां तक कि एक शख्स को 100 दिनार दिए जाएंगे वो फिर भी नाखुश होगा। फिर एक और फितना खड़ा होगा जो अरबों के हर घर में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे और अहले रोम के दरमियान सुलह होगी। फिर वो बेवफाई करेंगे और 80 झंडे लेकर तुम पर चढ़ाई करेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। दोस्तों, इस हदीस मुबारका में उस आखिरी जंग अजीम का जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद है जो हक्को बातिल की आखिरी जंग होगी और जिसके बाद बातिल का निशान सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। हदीस के मुताबिक 80 झंडों पर मुश्तमिल फौज मुसलमानों पर हमला करेगी और इस तरह उस जंग का आगाज हो जाएगा। आपको बताते चले कि इस वक्त आलमी सतह पर एक ऐसा गठजोड़ तैयार किया जा रहा है जिसमें 80 ममालिक अपने झंडों के साथ मंजराम पर आ रहे हैं और इस गठजोड़ की सरबराही दुनिया के 7 ताकतवर ममालिक कर रहे हैं, जिनमें फ्रांस, अमेरिका, इसराइल और जर्मनी जैसे मुसलमान मुखालिफ ममालिक शामिल हैं और इन 7 ममालिक के ग्रुप को ग्रुप ऑफ 7 का नाम दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, शायद यही वो वक्त है जिसकी पेशगोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी कि तुम पर 80 झंडों की फौज हमला करेगी। और इसके अलावा हदीस मुबारका में बयान करदा निशानियां बिल्कुल वैसे ही तरतीब से पूरी हो रही हैं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। याद रहे, इस हवाले से हजरत नेमतुल्लाह शाह वली भी इसी तरह की पेशगोई फरमा चुके हैं। उन्होंने फरमाया था कि हिंद की बर्बादी पाकिस्तान के हाथों अल्लाह ने लिख दी है और हिंद की बर्बादी के साथ ही दुनिया में बड़े बड़े मार्के शुरू हो जाएंगे। इनके नजदीक गज़वा हिंद में पाक फौज के साथ इमाम मादी भी शामिल होंगे और हिंद फतह करके वो वापसी में हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ मिल जाएंगे और तब इस दुनिया की आखिरी और सबसे बड़ी जंग होगी, जहां एक तरफ अहले हक होंगे और दूसरी तरफ कुफार और मुशरिकीन। हदीस के मुताबिक वो सबसे बड़ी और खूनखार जंग होगी जिसमें मुसलमानों के मुकाबिल 80 झंडों तले फौज होगी और हर झंडे तले 12,000 फौजी होंगे। इस हदीस के मुताबिक 80 झंडे यानी 80 ममालिक हैं और हमारे ख्याल से ये 80 ममालिक का इत्तेहाद नेटो का होगा जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे साया अहले हक यानी मुसलमानों से एक आखिरी जंग करेगा। हदीस के मुताबिक ही उस जंग में अल्लाह मुजाहिदीन को फतह नसीब फरमाएगा और मुजाहिदीन की नुसरत के लिए आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, यहां तक कि एक एक काफिर को जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन हालातों, वाक़यात और अहादीस का जायजा लें तो शायद यही वो इत्तेहाद है जो मुसलमानों और उनके साथियों पर हमला करके पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। इस जंग को हरमजदोन का नाम दिया गया है जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है और बुनियादी तौर पर हरमजदोन एक वादी है जो मौजूदा वक्त में इसराइल के कब्जे में है। यानी ये जंग जिस मकाम पर होगी वो एक पहाड़ी वादी होगी। फलस्तीन की ये वादी आज से पहले भी बेशुमार जंगों और खून खराबों का मरकज रही है। कहा जाता है कि जो इस वादी पर काबिज हो जाता है वो नाकाबिल तस्खीर बन जाता है। यहां हर दौर में खून की होली खेली गई है। इस बारे में मुख्तलिफ नजरियात भी मौजूद हैं। नोस्ट्राडामस ने अपनी किताब के एक बाब वक्त की खिड़की में अलामती अंदाज में कहा था कि 2 परिंदे बुलंद तरीन इमारतों से टकराएंगे
और फिर यही वाकया पहले आलमी जंग और फिर क़यामत का पेश खैमा बन जाएगा। अगर इस पेशनगोई को सामने रख कर देखा जाए तो 9/11 के वाकयात इस पेशनगोई को सच साबित करते नजर आते हैं। बाइबल में दर्ज है कि इस जंग का रकबा 200 मील का होगा और ऐसे वक्त में मसीह का दुनिया में ज़हूर होगा और वो सब ईसाइयों को आसमान पर ले जाएंगे, जहां पर बैठ के वो सब जंग का नजारा करेंगे और उनको किसी किस्म का नुकसान ना होगा। अब अगर हम जरा गहराई से जायजा लें और फलस्तीन पर बढ़ते हुए इसराइल के मजालिम के खिलाफ आलम इस्लाम में जिस कदर इस्तराब पाया जाता है और जगह जगह पर जिहादी अनासिर नजर आते हैं जो वहां जाकर इसराइल के खिलाफ लड़ने की इजाजत मांग रहे हैं, अगर ये सब मिलकर इसराइल पर हमला कर दें तो अमेरिका दहशतगर्दी की इस जंग को इसराइल की हिमायत में मोड़कर जिहादी कुव्वतों और उनकी मदद करने वाले ममालिक को दहशतगर्द करार देकर उनके खिलाफ इसराइल की सरजमीन पर उसकी मदद को पहुंच जाएगा। अगर इन तमाम बातों को मद्देनजर रखा जाए तो यह जंग इंतहाई करीब नजर आती है। जिमी स्वार्ट एक तजियाकार है जो कहते हैं कि मैं चाहता था कि मैं कह सकूं कि हमारी सुलह होने वाली है, मगर मैं आने वाले हरमजदोन पर ईमान रखता हूं और बेशक हरमजदोन का मार्का होकर रहेगा। यहूदियों के मुताबिक ऐसे मौके पर हजरत दानियाल आसमान से उतरेंगे और मुश्किल की इस घड़ी में उनकी मदद करेंगे। इस्लाम में भी इस हवाले से काफी मालूमात मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम के जिसके कब्जे में मेरी जान है, लोगों पर वो वक्त आकर रहेगा जब कातिल को वजह न पता होगी कि वो क्यों कत्ल कर रहा है और न ही मकतूल को इल्म होगा कि उसको क्यों कत्ल किया गया। इस हदीस मुबारका पर गौर किया जाए तो दहशतगर्दी की जंग में यही माहौल जन्म ले रहा है कि न मारने वालों को पता है कि वो क्यों मार रहे हैं और न मरने वालों को पता है कि वो क्यों मर रहे हैं। अमेरिका की इस नाम निहाद दहशतगर्दी की जंग में जिस तरह कत्ले आम हो रहा है और जो इसका रद्द अमल बन रहा है, यही रद्द अमल इस रुए जमीन पर आखिरी जंग का सबब बनता नजर आ रहा है। एक और हदीस का मफहूम है कि तमाम अक़वाम मुत्तहिद होकर मुस्लिम उम्मा पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाना खाने वाले एक प्याले पर। आज के दौर में मुसलमान जिन मुश्किलात और मसाइब का शिकार हैं, ये हदीस मुबारका इस पर सादिक नजर आती है। अफगानिस्तान, इराक, फलस्तीन, पाकिस्तान, हर तरफ मुसलमान मसाइब की चक्की में पिस रहे हैं। नेटो और इसराइल की अफवाज मुसलमान उम्मत पर ऐसे टूट पड़ी हैं जैसे भूखा खाने के प्याले पर। अगर हम इन सब अहादीस और वाकयात को बहम मिलाएं तो इससे यही मुराद है कि अमेरिका दजाली सिस्टम का हिस्सा है जो एक जानिब तो डॉलर्स की चमक दिखाता है और दूसरी जानिब आगो खून का दरिया रखता है, जो छुपे अंदाज में यही कहता है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो खत्म हो जाओगे। दोस्तों, आज ये तमाम तर निशानियां पूरी हो चुकी हैं। तमाम तर यहूदी कुव्वतें मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं जो किसी भी वक्त बड़ी जंग का तबल बजा सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुमा आमीन।